आज 29 दिसंबर है और आज हम एक सवाल से शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा। सवाल ये है कि क्या कोई इंसान अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से, अपनी भाषा से बेइंतहा मोहब्बत करते हुए भी पूरी दुनिया का नागरिक हो सकता है? क्या ये दोनों बातें एक साथ मुमकिन है? ये तो आज के दौर का शायद सबसे बड़ा सवाल है। हम अपनी पहचान को लेकर जितने सजग आज हैं, उतने शायद पहले कभी नहीं थे। बिल्कुल। और इसी सवाल के बीच हमें मिलते हैं कन्नड़ साहित्य के एक ऐसे महापुरुष जिनकी पूरी जिंदगी और उनका फलसफा इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। हम बात कर रहे हैं कुवेम्पू की। बिल्कुल। कुपल्ली वेंकटप्पा पुट्टप्पा, जिन्हें दुनिया कुवेम्पू के नाम से जानती है, आज उनकी जयंती है। और कमाल की बात यह है कि कर्नाटक में इसे साहित्य दिवस या कवि दिवस नहीं, बल्कि विश्व मानव दिनाचरण के रूप में मनाया जाता है। हाँ, सार्वभौमिक मानव दिवस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। यही तो उनकी खासियत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके जरिए हम सिर्फ उनकी जिंदगी या उनकी किताबों की लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि हम उस विचार की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जिसने उन्हें कुवेम्पू बनाया। वो विचार जो कहता है कि आप एक छोटे से गांव में पैदा होकर भी पूरे ब्रह्मांड के हो सकते हैं। और इस सफर में उनकी एक कविता ओ नन चेतना वो हमारी गाइड बनेगी। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले उस इंसान को थोड़ा जानते हैं जिसने इतना बड़ा सपना देखा। कुवेम्पू का जन्म हुआ था 1904 में। हाँ, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में, जो मलेनाडु का इलाका है। घना, हरा भरा, खूबसूरत, और कहते हैं कि उनकी लेखनी पर इस प्रकृति की एक गहरी छाप है। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। उनका एक बहुत मशहूर उपन्यास है कानूरू हिगड़ती। इसे कन्नड़ साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है। अच्छा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मलेनाडु के उस ग्रामीण जीवन का, वहाँ के समाज का, वहाँ के संघर्षों का एक जीता जागता दस्तावेज है। उसे पढ़कर लगता है कि वो अपनी जमीन से कितने गहरे जुड़े हुए थे। वो सिर्फ हवा में फलसफे की बातें नहीं कर रहे थे, वो मिट्टी से उठे लेखक थे। और फिर इसी मिट्टी से उठा हुआ लेखक ज्ञान की दुनिया में इतना ऊपर उठता है कि उन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कन्नड़ भाषा के पहले साहित्यकार बने जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और ये पुरस्कार उन्हें मिला उनके महाकाव्य श्री रामायण दर्शनम के लिए। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? उन्होंने सिर्फ रामायण की कहानी को दोबारा नहीं लिखा, उन्होंने उस कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा। उन्होंने इसे सीता के दृष्टिकोण से और यहाँ तक कि रावण के दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश की। अरे वाह! उन्होंने पारंपरिक कहानी को एक सार्वभौमिक और दार्शनिक रूप दिया। ये वही विश्व मानव वाली सोच की पहली झलक थी जो उनके सबसे बड़े काम में भी दिखाई देती है। मतलब वो अपनी परंपरा से कहानी उठा रहे हैं, लेकिन उससे एक वैश्विक मंच पर पेश कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई जिससे हमने शुरुआत की थी। एग्जैक्टली। जड़ों से जुड़कर भी दुनिया को देखना। और उनकी रेंज भी तो देखिए। हाँ, उनकी रेंज कमाल की है। एक तरफ कानूरू है गणेती जैसा महाकाव्यात्मक उपन्यास, दूसरी तरफ श्री रामायण दर्शनम जैसा दार्शनिक महाकाव्य। और फिर बॉम्मन हड़लिया किंदरी जोगी जैसी बच्चों के लिए लिखी गई प्यारी सी कविता भी, जो द पाइड पाइपर की कहानी से प्रेरित है। हाँ। वो हर किसी के लिए हर स्तर पर लिख रहे थे। शायद इसीलिए उन्हें पद्म विभूषण और कर्नाटक रत्न जैसे सम्मान भी मिले। लेकिन ये सब सम्मान और पुरस्कार मुझे लगता है उनकी उस एक बड़ी सोच के सामने छोटे पड़ जाते हैं जिसके लिए आज का दिन मनाया जाता है। बिल्कुल। तो अब आते हैं उस विचार पर, विश्व मानव। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, यूनिवर्सल ह्यूमन। लेकिन इसको असल में मतलब क्या है? कुवेम्पू इससे क्या कहना चाहते थे? देखिए, ये उनके दर्शन का, आप कह सकती हैं, दिल है। कुवेम्पू का मानना था कि हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो सिर्फ एक इंसान होता है, एक विश्व मानव। उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता, वो बस एक शुद्ध चेतना है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हमारा समाज उस पर परतें चढ़ाना शुरू कर देते हैं। परतें? मतलब किस तरह की परतें? मतलब हम उसे बताते हैं, तुम इस धर्म के हो, तुम इस जाति के हो, तुम्हारा देश ये है और वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी भाषा सबसे अच्छी है। हम उसे एक छोटे से डिब्बे में बंद कर देते हैं। अच्छा। कुवेम्पू कहते थे कि इन सभी डिब्बों, इन सभी दीवारों को तोड़कर वापस वही शुद्ध इंसान बन जाना ही विश्व मानव बनना है। ये सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? क्या हमें अपनी पहचान की, अपने समुदाय की, अपने देश की जरूरत नहीं होती? क्या ये हमें एक तरह से पहचान रहित होने के लिए नहीं कह रहे? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर कुवेम्पू का जो संतुलन है वो देखने लायक है।
वो पहचान रहित होने की बात नहीं कर रहे हैं, वो पहचान को जेल बनाने के खिलाफ थे। अच्छा। वो खुद कन्नड़ भाषा और संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने कन्नड़ के गौरव के लिए बहुत कुछ लिखा और कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि इस गौरव को भाषाई कट्टरता में मत बदलने देना। तो वो ये कह रहे हैं कि अपनी भाषा से प्यार करो, लेकिन ये मत सोचो कि दूसरी भाषाएं बेकार हैं। अपने देश पर गर्व करो, लेकिन ये मत सोचो कि दूसरे देशों के लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। ये एक बहुत ही महीन रेखा है। हाँ, और इसी महीन रेखा पर चलना ही विश्व मानव का रास्ता है। उनका एक मशहूर संदेश है जो अक्सर दोहराया जाता है, किसी एक किताब को मानकर बाकी सबको मत नकारो, किसी एक मंदिर, मस्जिद या चर्च में खुद को कैद मत कर लो। वैचारिक रूप से स्वतंत्र बनो, बिल्कुल। आध्यात्मिक बनो, पर संगठित नहीं। यही उनकी सोच का सार है, जो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों से भी बहुत प्रेरित थी। और मुझे लगता है इसी सोच को, इस पूरे दर्शन को उन्होंने अपनी एक कविता में निचोड़ कर रख दिया है। ओ नन्य चेतना। हाँ, ये कविता सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि विश्व मानव बनने का घोषणा पत्र है। बिल्कुल, ये एक तरह का मंत्र है। इसकी पहली ही पंक्ति पूरे फलसफे को सामने रख देती है। ओ नन्य चेतना आगुनी अनिकेतना। ओ नन्य चेतना आगु नी अनिकेतना। हे मेरी चेतना, तुम अनिकेतन बनो। अनिकेतन का ठीक ठीक क्या मतलब है? अनिकेतन का शाब्दिक अर्थ है बिना घर वाला, लेकिन यहाँ इसका मतलब सड़क पर रहने वाला नहीं है। इसे ऐसे समझिए, अनिकेतन का मतलब है एक ऐसा यात्री जो कभी किसी एक सराय में हमेशा के लिए नहीं बस जाता। हर विचार, हर पहचान, हर धर्म एक पड़ाव है, एक सराय है जहां आप कुछ देर रुक सकते हैं। हाँ, कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वो आपकी मंजिल नहीं है। आपकी चेतना को हमेशा गतिशील रहना है, किसी एक घर में कैद नहीं होना है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। घर जो हमें सुरक्षा देता है, वही हमारी चेतना के लिए एक जेल भी बन सकता है। और कविता आगे क्या कहती है? आगे वो बताते हैं कि इस अनिकेतन अवस्था तक पहुंचना कैसे है। वो कहते हैं, ರೂಪಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾಮಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಟಿ। रूपारूपगणों दाटी नामकोटिगणों मीटी, यानी सभी रूपों को पार कर जाओ, करोड़ों नामों से ऊपर उठ जाओ। आज के जमाने में सोचें तो ये हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल, हमारे जॉब टाइटल, हमारी राजनीतिक पहचान, इन सब बाहरी लेबल से परे जाने की बात कर रहा है। बिल्कुल, हम खुद को कितने नामों और रूपों में बांध लेते हैं, और फिर वो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं और कहते हैं, नूरू मतद हट्ट तूरी एल्ला तत्वदिल्ले मीरी। नूरू मतदा होट्ट तूरी एल्ला तत्वदल्ले मीरी। इसका मतलब है 100 पंथों यानी धर्मों के भूसे को उड़ा दो, सभी दर्शनों की सीमाओं को लांघ जाओ। यहाँ भूसे शब्द का इस्तेमाल बहुत दिलचस्प है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। वो धर्म को नकार नहीं रहे, बल्कि उसके बाहरी, दिखावती और जो बांटने वाला हिस्सा है, उसे भूसा कह रहे हैं। और उसके असली सार को पाने के लिए उसे उड़ाने की बात कर रहे हैं। यही तो उनकी खूबी है। वो किसी चीज को पूरी तरह खारिज नहीं करते, बल्कि उसके पार देखने की बात करते हैं। सही है। ये नास्तिकता नहीं है, ये आध्यात्मिकता की एक ऊंची अवस्था है, जहां आप किसी भी एक वाद या इज्म में बंधे नहीं रहते। आप सत्य की खोज में सभी सीमाओं को लांघ जाते हैं। और फिर कविता का जो हिस्सा आता है, वो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा? वो कहते हैं, एल्यू निल्लदिरु मनियेंदु कट्टदिरु कुनियेंदु मुट्टदिरु। एल्यू निल्लदिरु मनेयंदु कट्टदिरु कोनेयंदु मुट्टदिरु। कहीं मत रुको, कभी घर मत बनाओ, कभी अंत तक मत पहुंचो। ये तो आज की हमारी पूरी सोच के खिलाफ है। हम सब तो एक मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, एक सेटल जिंदगी चाहते हैं। और कुवेंपु कह रहे हैं कि चेतना की यात्रा में सेटल होना ही मौत है। बाप रे। ये अंतहीन खोज और विस्तार का दर्शन है। ज्ञान और चेतना का कोई अंत नहीं है, कोई आखिरी मंजिल नहीं है। जिस दिन आपने मान लिया कि आप सब कुछ जान गए हैं या आपने अपनी अंतिम पहचान पा ली है, उसी दिन आपकी चेतना का विकास रुक जाता है। ये एक योगी की तरह हमेशा सफर में रहने का आह्वान है। बिल्कुल। ये तो जीवन को एक कांस्टेंट खोज, एक परपेचुअल जर्नी की तरह देखने का नजरिया है। डर भी लगता है ये सोचकर, लेकिन इसमें एक अलग ही आजादी का एहसास भी है। बिल्कुल। और इसी आजादी के एहसास को वो कविता की आखिरी पंक्ति में समेट देते हैं। वो एक आदेश की तरह, एक आशीर्वाद की तरह कहते हैं, ओ अनंत वागिरू। ओ अनंत वागिरू। हे अनंत हो जाओ। बस 3 शब्द, और इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये अपनी छोटी छोटी पहचानों को छोड़कर उस अनंत चेतना का हिस्सा बन जाने का आह्वान है, जो हम सब असल में है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये सिर्फ कविता नहीं, एक मंत्र है, एक ध्यान है। ये विश्व मानव बनने की पूरी प्रक्रिया का संगीत है, जन्म से लेकर अनंत हो जाने तक का सफर।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुवेंपु हमें क्या संदेश दे रहे हैं? हमने उनकी जिंदगी देखी, उनके साहित्य की विशालता को समझा, विश्व मानव के गहरे दर्शन को जाना। और देखा कि कैसे ओ नंद चेतना उस दर्शन को आवाज देती है। हाँ, तो आज के दौर में इसका क्या मतलब है? आज के दौर में इसका मतलब शायद पहले से कहीं ज्यादा है। देखिए, कुवेंपु ने अपनी पूरी जिंदगी में परंपरा और आधुनिकता, विज्ञान और आध्यात्मिकता, स्थानीयता और सार्वभौमिकता के बीच एक पुल बनाने का काम किया। वो मैसूर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक सुधार भी लाए और साथ ही रामकृष्ण आश्रम से जुड़कर आध्यात्मिक खोज भी करते रहे। मतलब वो हमें ये दिखा रहे हैं कि ये चीजें एक दूसरे की दुश्मन नहीं हैं। आप वैज्ञानिक सोच रखते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। बिल्कुल। और आप अपनी स्थानीय संस्कृति पर गर्व करते हुए भी वैश्विक नागरिक हो सकते हैं। और यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, आज जब हम धर्म, राष्ट्र, भाषा और विचारधारा के नाम पर नई नई दीवारें खड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं, तब कुवेंपु का ये अनिकेतन बनने का, विश्व मानव बनने का आह्वान एक ताजी हवा के झोंके की तरह आता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी असल पहचान इन छोटी छोटी दीवारों से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा विशाल है। बिल्कुल। और शायद आज जब हम यहाँ से जाएं, तो हमारे लिए सोचने वाली बात यही है। कुवेंपु का विश्व मानव बनने का ये संदेश सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में उतारना वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। तो क्यों ना हम खुद से ये सवाल पूछें, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक दीवार है, चाहे वो किसी विचार की हो, किसी पूर्वाग्रह की हो या किसी पहचान की हो, जिसे हम आज थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। वो कौन सा एक घर है जिससे बाहर निकलकर हम अनिकेतन बनने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं।